हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो ये मेल मुझे कल रात में तोहफा मिली। इस मेल के अंदर बताया गया भाई लोगों को आपसे प्राइवेसी, मतलब लोग डर रहे हैं आपकी अपनी प्राइवेसी को लेकर आपसे, क्योंकि आप सबकी प्राइवेसियाँ ख़राब करती हुई दिख रही हो सबको। मतलब यार क्या है ये, क्या बचपन है? हर टाइम ये सेम चीज़, हर टाइम जो है वो ये आप मुझे ये दिखाना चाह रहे हो कि ये देखो ऐसे आता है। नेहा फैज़ी को जो मैंने कहा है, शायद आप ये दिखाना चाह रहे हो कि देखो इस तरीके से भी वीडियोज़ हट सकती हैं, इस तरीके से भी बात हो सकती है। लेकिन एक यूट्यूब का खुद टेक डाउन करना और एक आपका करना, मतलब आपकी वीडियो पर किसी का भेजना, दोनों में डिफरेंस है। आपको जो मेल आई है और मेरी जो मेल है, ये देख लो, ये फ़र्क है। जब एक सामने वाला पर्सन आपको प्राइवेसी कंसर्न भेजता है और एक जब यूट्यूब आपको भेजता है, तो ये डिफरेंस होता है। ये मेल इस चीज़ का सबूत है कि आपको जो आया था वो यूट्यूब से आया था और मुझे जो भेजा गया वो आपकी तरफ से भेजा गया प्राइवेसी कंसर्न। कि ये प्राइवेसी कंसर्न है, इसमें प्राइवेसी ब्रीच की गई है। कुछ ब्रीच नहीं गया। लास्ट टाइम तो मैंने फिर भी वीडियोज़ रिमूव कर दी थी, इस बार मैं वीडियोज़ रिमूव नहीं करूँगी। इस बार वीडियोज़ पड़ी हुई है, मैंने किसी की कोई प्राइवेसी ब्रीच नहीं की है, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है, किसी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, किसी का कुछ भी डिटेल नहीं है जो मेरी वीडियोस में हो, किसी का कोई बैंक डिटेल नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है, किसी के कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं है। सिर्फ एक थंबनेल में पिक्चर थी, मैंने वो भी हटा दी कि चलो जी उससे भी मसला है। लेकिन खैर उससे होना नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं लगाई जो आपने मुझे प्राइवेट भेजी और मैंने वो यहाँ पर लगा दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हर बार एक ही चैनल को टारगेट क्यों? सिर्फ एक ही चैनल से प्राइवेसी डर क्यों कि वो ही प्राइवेसी आपकी ब्रीच कर रही है? हज़ारों चैनल है, हज़ारों तरीके से बातें की गई हैं, हज़ारों नाम लिए गए हैं, हज़ारों इल्ज़ामात आप पे लगाए गए हैं। बट एक चैनल जो बड़े लॉजिक से बात कर रहा है, ठीक है, बड़े लॉजिक से बात कर रहा है, ना कोई हेट दे रहा है ना कुछ, सीधा सिंपल लॉजिक के साथ बात की, लॉजिक के साथ रिव्यू किया। जहाँ पर आपका पॉइंट ठीक लगता था वहाँ आपको ठीक कहा था, जहाँ इस लाइव में आपका पॉइंट कहीं कुछ ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने प्राइवेसी कंप्लेन दे दी इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल से सिर्फ इशू है। मैंने 2-3 अपने जो साथी पॉडकास्टर्स हैं, मैंने उसलिए उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया। मैंने पूछा भाई आपको भी आया? उन्होंने कहा नहीं। तो सिर्फ यानी एक मेरा ही चैनल जिस पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हर बार इसी चैनल से प्राइवेसी कंसर्न होता है, हर बार इसी चैनल को प्राइवेसी कंप्लेन देनी होती है। लास्ट टाइम भी 2 से 3 वीडियो पे दिया गया था, आई थिंक 2 वीडियो पे दिया गया था कुछ, तो सेम। उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको जो दिल करता है आप करो, आप रिव्यू करो, बट आप बैलेंस रिव्यू करती हो, अच्छा रिव्यू करती हो। लेकिन तो फिर इसके बाद क्यों? अगेन मैसेज भी किया, इसलिए कॉन्टैक्ट भी किया। पहले मैंने कॉन्टैक्ट किया कि मैं बात करूँ, हाफ एन आवर का टाइम दिया गया, लेकिन उसके बाद ना कॉल पिक की गई, ना बात की गई अगेन, ना मैसेज किया गया, ना मैसेज का रिप्लाई किए गए। मैंने तो खुद सामने से मैसेज किया कि वाई अगेन, क्यों भाई? मतलब क्या करा मैंने अगेन? मुझे बताओ भाई। हज़ारों चैनल है जिसने, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो बड़े आपकी मतलब तमीज़दार तरीके से आपका रिव्यू कर रहे हैं, बहुत तमीज़दार तरीके से, बट नहीं, उनके चैनल्स पर कुछ नहीं, सिर्फ इसी चैनल पर क्यों प्राइवेसी? यही चैनल ब्रीच करता है हमेशा, हर बार आकर। सुबह की वीडियो बनी हुई थी, मेरी वीडियो बनी हुई थी, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आदत है ना, मैं नाम ले लेती हूँ, मैं नाम बिगाड़ती नहीं हूँ। शायद नाम बिगाड़ लेने चाहिए, मुझे लगता है कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे नाम बिगाड़ लेने चाहिए। तो ये जो इस बार तो खैर लास्ट टाइम ना मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, इतना प्राइवेसी कंप्लेन और इन सब चीज़ों के बारे में। इस बार मुझे पता है प्राइवेसी कंप्लेन को लेकर। अब प्राइवेसी कंप्लेन के बाद क्या होगा? आप स्ट्राइक मारोगे, क्या करोगे? स्ट्राइक मारोगे, चैनल उड़ाओगे, बस यही करोगे इसके बाद। और इसके बाद क्या करोगे? दूसरा चैनल नहीं बन सकते क्या? दूसरे चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकते? 2 महीने के अंदर दूसरा चैनल मोनेटाइज खड़ा हो जाएगा। मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा ये सारी चीज़ों से, ये बचकानी हरकतों से? सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो और गलत साबित हो जाती है उन सब चीज़ों से। हमेशा प्राइवेसी कंसर्न आपको मेरी ही वीडियो से क्यों होता है? आपको मेरी ही वीडियो से क्यों लगता है कि आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है? शायद लोग थोड़े ज़्यादा सुन लिए, या लोगों ने ज़्यादा मेरे साथ कनेक्ट कर लिया, या लोगों को ज़्यादा मेरी बातें समझ में आ गई, सिर्फ इसलिए। प्राइवेसी कंप्लेन में कहाँ मैंने आपका कोई नंबर दिया है? कहाँ मैंने कोई आपकी किसी किस्म की डिटेल दी है? किस किस्म का क्या मैंने ऐसा बोला है जो इंटरनेट पर ऑलरेडी मौजूद ना हो, और वो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर? मैं रेडिट की भी बात नहीं करी, रेडिट पर भी बहुत कुछ ऐसा है जो यूट्यूब पर नहीं है। रेडिट पर भी जो आपके बारे में बात चल रही है, मैंने उस तक का भी जिक्र नहीं किया है कि रेडिट पर जो आपकी बात चल रही है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, तो सब कुछ वहाँ पर सबको पता है कि रेडिट की पोस्ट क्या चल रही है आजकल। किसी किस्म की कोई क्लिप यूज़ नहीं की, किसी किस्म का कोई स्क्रीनशॉट यूज़ नहीं किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया। मैंने इसीलिए यूज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे ये था कि बेकार है भाई, कोई अपना मतलब भले उन्होंने लाइव के अंदर सब कुछ शो कर दिया हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ शो नहीं किया था। इसीलिए जैसे कि भाई ये प्राइवेसी, फिर क्योंकि मैं प्राइवेसी ब्रीच कर देती हूँ, बाकी और कहीं प्राइवेसी ब्रीच नहीं हो रही होती। बट उसके बाद भी किसी भी तरीके से गोल मोल करके जो है वो प्राइवेसी कंप्लेन भेज देने का और प्राइवेसी कंप्लेन कर देने का, ठीक है भाई, भेज देने का, कर देने का, मतलब दिमाग घूम गया अभी मेरा मालिक ये सब कुछ देखने के बाद। तो मुझे ये चीज़ें तंग करती हैं। मैं बड़े तमीज़दार तरीके से, बड़े नॉर्मल तरीके से रिव्यू कर रही होती हूँ, उस दरमियान ये सारी चीज़ें, मतलब क्या मसला है यार? मतलब बंदा रिव्यू भी ना करे, मतलब बंदा कुछ बोले ना, सच को सच
बोले ना कि दिन है, ये दिन को दिन ना बोले, हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएं तो ठीक है। मतलब मेरा तो शुरू दिन से है ना, मैंने तो शुरू दिन से कहा है भाई मैं तो किसी के लिए भी बायस नहीं हो सकती, मैं किसी के लिए भी एक ब्लाइंड फॉलोवर बनकर मैं किसी का भी रिव्यू नहीं कर सकती। मुझे जो ठीक लगेगा मैं बोलूँगी शुरू दिन से, मेरा किसी से कोई मसला नहीं। मुझे आप अगर कल को सही लगोगी मैं आपको दोबारा सही बोल दूँगी, मुझे उसमें भी कोई मसला नहीं होगा। अगर आप मुझे गलत लगोगी मैं आपको गलत बोल दूँगी, मुझे किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, जहाँ आपने बातों को गोल मोल किया है, जहाँ इधर से उधर बातें हुई हैं, जहाँ सीधा पॉइंट पे नहीं आया गया है, जहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं तो बात करूँगी ना उन सारी चीज़ों। जिस वीडियो पर प्राइवेसी कंप्लेन दी गई है, जिस वीडियो को प्राइवेसी बताया गया है कि मैंने उन पर ब्रीच कर दी है उनकी प्राइवेसी, तो वो वीडियो के अंदर 2 ही बंदों को लेकर मैंने बात की थी, एक नेहा तो एक वो बंदी। तो नेहा को तो जाहिर सी बात है, नेहा ने तो प्राइवेसी कंप्लेन भेजी नहीं है मुझे। अब लोग बोलेंगे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि नेहा ने नहीं भेजी है। भाई नेहा ने नहीं भेजी है, मैं जानती हूँ नेहा ऐसा काम नहीं करती है। इवन जब लास्ट टाइम भी जब एक इशू हुआ था तब भी उसने नहीं ऐसा कुछ किया था, उसने मुझे क्लियरली कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और जो सामने वाला बंदा है जिससे मैंने कॉन्टैक्ट भी किया है सामने वाले बंदे से, तो उस बंदे ने मुझे जिस तरीके से, मतलब अगर किसी ने नहीं किया होता तो वो तो मुझे कॉल उठाते ही कहता था कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ नहीं, मैं उसको कह रही हूँ, वो सामने से कह रही हाफ एन आवर। मैंने कहा ठीक है हाफ एन आवर बात करते हैं, बट मुझे रिप्लाई चाहिए, मेरा चैनल क्यों मेरे चैनल पर ये सारी चीज़ें। बट हाफ एन आवर नहीं हुआ, पिछले 1.5 घंटे से नहीं हुआ। मैंने अभी भी मुसलसल ट्राई किया, ना कॉल पिक हो रही है ना कुछ हो रहा है। लेकिन फिर अगेन प्राइवेसी कंप्लेन जो है वो रजिस्टर्ड करवाई गई है। कोई नहीं यार, करवा दो, मतलब क्या ही कर लोगे। मतलब ये इससे दिखता है कि मैं कितना लॉजिक से बात कर रही हूँ और कितना सही जा रही हूँ। मतलब मलिक इतने सारे चैनल्स हैं, आप उठाओ, ठीक है, आप देखो सारे टॉपिक बोल रही हूँ, सारे चैनल उठाओ, सब चैनल्स ने बात की है। जितने ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं उन सब ने इस चीज़ पर बात की है, वीडियोज़ यूज़ हुई हैं और क्लिप्स यूज़ भी हुई हैं और स्क्रीनशॉट्स भी यूज़ हुए हैं, हर एक चीज़ यूज़ हुई है। लेकिन फिर भी मसला एक ही चैनल से, तो वो बहुत कुछ जताता है कि क्या मसला है। इससे पहले भी सेम मसला हुआ था, बात हुई थी, सब कुछ हुआ था कि भाई ठीक है आप अपना टॉपिक पे बात करो, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने ना नाम बिगाड़ा ना कुछ किया, मैंने कभी कोई नाम नहीं बिगाड़ा है, कुछ नहीं किया है। इवन जब रियल नेम आ गया तब उसके को लेकर बात की, जो उसने खुद बताया है, ठीक है। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैंने वो नेम लेकर आई हूँ, हालांकि ये नाम तो हमें बहुत पहले पता चल चुका था, बट उसके बाद भी हमने कुछ ऐसा नहीं किया। किसी किस्म की कोई प्राइवेसी कहीं भी ब्रीच नहीं की गई, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स रहे हों, चाहे कुछ भी रहा हो। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें रही हैं। अभी लोगों को लग सकता है कि नेहा भी हो सकती है, क्योंकि 2 बंदे हैं इसके अंदर, तो ऑब्वियसली एक नेहा और एक वो सामने वाला बंदा, तो दोनों में से कोई एक बंदा हो सकता है जिसकी प्राइवेसी ब्रीच हुई होगी। तो नेहा तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेहा मुझे कंप्लेन करेगी, और नेहा ने नहीं किया है कभी ऐसा, नेहा ने कभी किसी चैनल पर भी नहीं किया इशू, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसी कोई हरकत की है। तो फिर बचता एक ही बंदा, और जो सामने वाला बंदा, उसको कॉल पर भी जब मैंने बात की तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं किया, उसने मुझसे टाइम मांगा हाफ एन आवर, तो बस यही हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि इसके अंदर ऐसा हो, मतलब क्या ज़रूरत है यार सब कुछ करने की। मुझे पता है हो सकता है इस वीडियो पे प्राइवेसी कंप्लेन मार दे, बट कहीं कुछ ऐसी प्राइवेसी ब्रीच कर ही नहीं रही मैं जो मुझे इस वीडियो के टेक डाउन होने के डर हूँ। मैंने कहीं कोई प्राइवेसी ब्रीच नहीं की, किसी की भी नहीं की है। इवन प्राइवेसी ब्रीच अगर होगी तो ऑब्वियसली यूट्यूब खुद ही मेरी वीडियो को अब टेक डाउन करेगा। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ प्राइवेसी ब्रीच की है जिसको लेकर यूट्यूब जो है मेरी वीडियो टेक डाउन करता है या नहीं करता। अगर 48 आवर्स बाद मेरी वीडियो को टेक डाउन किया जाता है तो मैं अपडेट ज़रूर करूँगी आप लोग के साथ भी कि भाई हाँ मेरी वीडियो को टेक डाउन कर दिया गया। इसीलिए मैं अभी जो अभी नई वाली वीडियो है ना, मैं उसको भी फ़िलहाल अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो 30 मिनट की वीडियो अपलोड है और मैंने 30 मिनट में कुछ 30 बार नाम लिए होंगे, क्योंकि मेरी आदत है ना नाम लेने की, नाम बिगाड़ने की आदत नहीं है, मजबूरी सारी इस बात की है। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं उस चीज़ को जो है वो फ़िलहाल अपलोड करूँ और एक और चीज़ को, मुसीबत को दावत दूँ अपने चैनल पर। लेकिन फ़िलहाल तक की तो यही अपडेट है कि चैनल पर दोबारा जो है वो इशूज़ क्रिएट किए गए हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है। और सेम अगर कुछ ऐसे अपडेट हुई, कोई बात हुई मेरी, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल इग्नोर किया जा रहा है, मैसेजेस को नहीं देखा जा रहा, कॉल्स नहीं पिक की जा रही, कुछ नहीं किया जा रहा, और किसी और के चैनल पर कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे चैनल पर है। ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। और मैं इस चीज़ को खुशी समझूँ, क्या समझूँ, मतलब मैं लॉजिक ज़्यादा बात कर रही हूँ या लोग मेरी बातों को ज़्यादा समझ रहे हैं, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा हर बार एक चैनल क्यों टारगेट में आ जाता है। सच बोलने पे ज़्यादा स्ट्राइक्स मिल जाती है, सच बोलना आपको कभी कभार भारी पड़ जाता है, लॉजिक्स पे बात करना कभी कभार आपको ज़्यादा भारी पड़ जाता है। मुझे कभी कभी ये लगता है, मतलब जो इंसान बड़े तमीज़ और जितना अपने एक होता है ना कि आप अपने लैंग्वेज को कंट्रोल करके हर एक तरीके से इज्जत से बात कर रहे होते हो, तो वो शायद ज़्यादा भारी पड़ जाता है। खैर चलो जी, देखते हैं यूट्यूब कहाँ तक जाता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, ऑब्वियसली यूट्यूब अपनी पॉलिसी पे काम करेगा। यूट्यूब खुद अगर मैं नहीं कोई एक्शन ले रही, क्योंकि मेरी वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है, 30 सेकंड से लेकर 12 मिनट तक की वीडियो पर लगा दिया गया, पूरी वीडियो 15 मिनट की, तो वो वीडियो पीछे बचेगा क्या मेरे पास अगर मैं उस क्लिप को कट कर देती हूँ
क्या बचेगा मेरे पास? कुछ नहीं बचेगा, तो मैं क्यों कट करूँ? अच्छे खासे व्यूज़ है मेरे चैनल पर, 10,000 वीडियो पे व्यूज़ आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छी वीडियो ने उस काम किया और काफ़ी लॉजिक्स पे बात की है, काफ़ी सारे लोगों ने उस सारे पॉइंट से एग्री किया है। तो और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं जहाँ तक लगता है। मैंने अपनी वीडियो को इसलिए दोबारा भी देखा है कि कहीं कुछ मैंने किसी का कोई प्राइवेसी, लेकिन कुछ है ही नहीं प्राइवेसी, सब इंटरनेट पर अपलोड है। इवन रेडिट पर इतना कुछ है, मैंने वो तक पे भी बात नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो यार, उस पर क्या बात करना है, रेडिट पर हो रही हैं पोस्टें वगैरह, क्योंकि अगेंस्ट चल रहे हैं रेडिट पर सारे लोग। तो बात यही है, और रेडिट एक एप्लीकेशन का नाम है, तो एप्लीकेशन का नाम लेने पे कोई इशू नहीं है, और ये रेडिट एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। तो ये किसी के नाम ने, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नाम किसी ने अपने लिए रख लिया है कि अब ये मेरा ही नाम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेडिट का नाम है, ये रेडिट की एप्लीकेशन का नाम है, और ये नाम कोई भी बंदा ले सकता है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि इसको लेने पे कोई मनाही हो सकती है और यूट्यूब इस बात पर आपको जो है वो मसला क्रिएट कर देगा। अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आपकी वीडियो में कुछ होगा तभी यूट्यूब ने आपको प्राइवेसी, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूट्यूब पे जब कुछ ऐसा इशू होता है ना, तो यूट्यूब आपको वो खुद ही कंप्लेन जो है वो बता देता है कि आपकी इस वीडियो पे कंप्लेन रजिस्टर्ड की गई है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, ना हमने इस वीडियो को देखा है, ना हमें पता है कि इस वीडियो में क्या है क्या नहीं है। फिलहाल आपके ऊपर है, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप एक्शन ले लो, वरना 48 आवर्स बाद हम एक्शन लेंगे। फिर हम इस वीडियो को खुद ही रिव्यू करेंगे, खुद ही देखेंगे, और अगर हमें ऐसा कुछ मिला तो हम इस वीडियो को टेक डाउन कर देंगे। ये यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइन होती है, ये यूट्यूब की तरफ से बात होती है। तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। 48 आवर्स का वेट करते हैं हम, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो प्राइवेसी ब्रीच की गई हो, सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल था, हज़ारों लोगों के सामने अवेलेबल था, हज़ारों लोगों ने वो चीज़ें देखी हैं, हज़ारों लोगों ने उस पर बात की है। तकरीबन 50,000 समथिंग उस वीडियो पर व्यूज़, उस लाइव पर व्यूज़ हैं, तो सोच लो कितने सारे लोगों ने देखा है। और उस टाइम पर जो बंदे अवेलेबल थे वो तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद जो सारा सब कुछ रेडिट पर डिस्कस हुआ है वो अलग है, हर एक पॉडकास्टर ने डिस्कस किया है वो एक अलग है। तो इतने सारे बंदों ने ये चीज़ ऑलरेडी देखी हुई है, तो मेरे 10,000 मासूम लोगों ने अगर वो चीज़ पे मैंने बात कर ली और वो चीज़ सुन ली, तो उस पर प्राइवेसी ब्रीच कैसे लग सकता है, क्या हो सकता है? मतलब कुछ भी यार, कुछ भी करने का। अगेन मुझे ना गुस्सा आ रहा है इस टाइम पर। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि बेफजूल का, मतलब कुछ नहीं किया, कुछ ना लेना ना देना, कुछ नहीं है ऐसा, ना कुछ ऐसा है कि मैंने कोई गालम गलोच दी हुई हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फिर मैं इस बात को मानती भी चलूँ कि मेरे लॉजिक्स में ज़्यादा पावर है, या आपको मेरे चैनल से ज़्यादा डर है कि मेरे चैनल्स पर जो लोग बात सुनेंगे वो लोग ज़्यादा एग्री कर पाएंगे उन बातों से। तो कुछ तो मसला है ना यार, कोई तो रीज़न होता है। देखो ऐसे ही तो आप किसी को उठाकर कुछ नहीं भेज देते ना, मतलब हज़ारों लोगों ने सेम टॉपिक पे बात की हुई, लेकिन आप एक चैनल को टारगेट कर रहे हो। उसका रीज़न, उसकी वजह क्या? आपका उस चैनल से कुछ खास है? मतलब वो बोल सकती है कि मैंने बात की है, मैंने ये सब कुछ किया है। हाँ, मैंने तो बात की है, मैंने कभी इस बात से डिनाई नहीं किया कि मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैंने कभी नहीं कहा मैंने उस बंदी को नहीं सुना है, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे उस बंदी पर मैं तो हमेशा कहा है कि भाई सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। मैंने तो हमेशा इन सारी चीज़ों पर बात की है। इवन उसकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी मैंने कभी खुद से पहले नहीं शेयर किया। जब तक उसने खुद अपना इंटरनेट पर सब कुछ नहीं बताया, तब तक मेरी तरफ से कुछ शेयर नहीं हुआ, तब तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब तक वो जो दूसरा वाला चैनल था तब तक मैं उस पर बात कर रही थी, कुछ नहीं था। जो करना है वो इसी चैनल के साथ करना है। क्यों? क्योंकि उस चैनल को अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, मैं उस पर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही। उस पर मैंने सारे नाम लिए, सब कुछ किया, कोई इशू नहीं हुआ, कुछ प्राइवेसी कंप्लेंट नहीं, उस चैनल पर कुछ भी नहीं हुआ है। वो चैनल को बिल्कुल सही सलामत रहने दिए। सारे जो मसले वो इसी चैनल के साथ हैं। इसी चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे देने का, इसी चैनल पर प्राइवेसी कंप्लेन दे देने का, नए चैनल पर काम करो, कुछ नहीं है। हालांकि उस पर भी रीच होती है, उस पर भी वीडियोस पर व्यूज़ आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे थे, सब हो रहा था, बट उस पर कोई प्राइवेसी नहीं ब्रीच होती। जो होता है वो इसी चैनल पर ब्रीच होता है, मतलब सब कुछ खत्म जो होता है वो इसी चैनल पर होता है। खैर, अगर रिप्लाई आया, कोई बात हुई, कुछ हुआ, अगर कोई मतलब कुछ बात का खाल या जो भी आप बोल लो यार, फिलहाल बेसिकली अभी फ़िलहाल मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब ना अजीब हो रहा है। मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हो क्या रहा है। मैं हंसूँ, खुश रहूँ कि मेरा चैनल, ओए ओए, मतलब घमंड करूँ अपने चैनल पर, करूँ तो करूँ क्या। चलो जी, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा, इस वीडियो को एंड करने से पहले थोड़ा सा मैं जोड़ लूँ, सबा इब्राहिम की वापसी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आजकल में हमें व्लॉग देखने को मिल जाता है। ओए होए, मैं इनकी, मेरी भी बात हो रही है भाई सबसे, ठीक है। मतलब मुझे भी बताया गया है कि सबा इब्राहिम का वीडियो शूट हो गया है, और सबा इब्राहिम जो है वो अब बहुत जल्द आप लोगों के साथ नज़र आने वाली है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर तो एक्टिव हो चुकी है। वो इंस्टाग्राम पर 2-3 स्टोरीज लगा रही है अपने काम से रिलेटेड। ऑब्वियसली देखो यार, सब ने काम पर आना ही है। आई होप अब उसके फादर काफ़ी बेहतर हो गए हों। अभी तक कोई अपडेट तो आई नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हो सकता है कि वो अपडेट मतलब एक बेहतरी की तरफ हूँ। और मुझे इसी चीज़ से हमेशा होता है अजीब कि सिर्फ शुएब इब्राहिम ही अपडेट देता है। मतलब ये बंदी इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, इंस्टाग्राम पर भी ये नहीं कि अब पापा की तबीयत बेहतर है या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने फादर इन लॉ के बारे में क्या कंटेंट, मतलब बाप का भी कंटेंट है भाई, वो भी बटा हुआ है। ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब लग रही होती है। उसने पहले स्टोरी लगाई फादर इन लॉ को लेकर, फादर
फादर इन लॉ को लेकर के उनकी अब तबीयत ठीक है, दुआएं और ये है, और फिर मैं आप लोगों के जो काम है मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगी बहुत जल्द। मैं थोड़ा सा वेट कर लो, पेशेंस दिखा दो, लेकिन मैं आप लोगों के काम जल्द से जल्द, जाहिर सी बात है जो अनबॉक्सिंग के लिए स्टोरीज़ आई हुई हैं उनको तो चाहिए ही होता है ना यार, सबने पैसे पे किए होते हैं, ये फ्री में तो कर नहीं रहे होते हैं, फ्री वाले तो ये PR होते नहीं है इनके पास, पैसे चार्ज किए हुए होते हैं, और जिसने पैसे दिए हैं वो डिमांड तो करेगा ही। हाँ, वो कुछ दिन रुक जाएगा, 3 दिन 4 दिन इंसानियत दिखा देगा, लेकिन एट द एंड वो डिमांड करेगा अपने काम की कि भाई अब मुझे काम करके दो, बहुत हो गया। तो वो काम इसने स्टार्ट कर दिया, चिकनकारी सूट, और आज भी एक सूट को इसने दोबारा से, तो आई होप कि कल तक या परसों तक वीडियोज़ आनी शुरू हो जाए, क्योंकि अब सनी भी वापस आ गया होगा, क्योंकि सनी और सनी के वालदैन और सब वापसी आए, और जो बड़े पापा और बड़ी अम्मी है वो वापसी चले गए हैं, वो भी आके चले गए हैं, क्योंकि वो लोग भी आए हुए थे और उन्होंने खुद ही इस चीज़ को कहा है हम मुंबई से वापसी जा रहे हैं। यार उनका नहीं समझ में आ रहा, वो भाई को देखने के लिए है ना इस क्रिटिकल कंडीशन में, वो गाने लगा रहे हैं भाई, अपनी वीडियो को एडिट्स कर करके लगा रहे हैं, वो नहीं जो पुराने ज़माने की मूवीज़ में होता था उस तरीके की एडिटिंग कर करके लगा रहे हैं। वो जो फिर नहीं, हमारी अम्मी के ज़माने की मूवीज़, उनकी शादी की अगर आप में से किसी ने देखी हो तो उस तरीके की वो वीडियोज़ को एडिट कर करके लगा रहे हैं, तो वो भी वापसी जा चुके हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना, और मैंने भी देखो प्रेडिक्ट कर दिया है, मेरी भी अंदर सबसे बातें चल रही हैं, मुझे पता है कि सबा इब्राहिम बहुत जल्द वीडियो शूट हो चुका है, व्लॉग बन चुका है, एडिट भी हो चुका है, बस थोड़ा सा वेट किया जा रहा है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप देख लेना। खैर बहुत हो गया मजाक मस्ती, चलो जी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो, मतलब सोचो आज तो मैंने हद कर दी, आज मैंने 30 मिनट की एक वीडियो अपलोड करी है, जिसको ऑब्वियसली मैंने लाइव नहीं किया है क्योंकि उसका रीज़न हो गया है, और एक और चीज़ मैंने एक और प्रणीत वाली वीडियो अपलोड करके रखी है, और एक और सौरभ जोशी वाली, और अब ये चौथी वीडियो है जो आज ही के दिन में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो खैर चलो जी, बस फारिग है, सही बोलते हैं यार लोग, मैं बहुत फारिग हूँ। चलो कभी कभार अपनी बेइज्जती खुद ही करने का दिल कर रहा होता है। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगर ये चैनल को कुछ होता है बाई चांस, वैसे तो उम्मीद है कि नहीं होगा कुछ भी, ऐसा कोई चैनल मम्मा चाचा का खेल नहीं है जो चैनल को कुछ हो जाएगा, और अगर फिर भी कुछ होता है तो नया चैनल बना लेंगे यार कोई, क्योंकि वो जो दूसरा वाला चैनल है उसका भी बेचारे का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, तो उस पर तो मैं काम नहीं कर सकती, हालांकि वो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, बट कोई नहीं, देख लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं दूसरे चैनल की मेहनत नहीं कर रही, अभी इसी पे काम करते हैं, ठीक है, जो भी होगा देखेंगे आगे चलकर। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप में से किसी को समझ आ गई हो मेरी वो वीडियो देखने के बाद, तो कौन सी वाली वीडियो, अच्छा मैं ये बता दूं, मैं भूल गई, वो जो नेहा फैज़ी वर्सेस था ना, जो लाइव वाली वीडियो पर मैंने बनाया था जिस पे 10,000 व्यूज़ हैं, तो वो वाली वीडियो है। तो उस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि मैंने कोई प्राइवेसी ब्रीच कर दी हो जो मुझे समझ में ना आ रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। मेरी एक सब्सक्राइबर बोली तो मेरी एक साथी पॉडकास्टर है, उसको मैंने लिंक भी सेंड किया था, उसने भी कहा कि नहीं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कुछ ऐसा किया हो, जो चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल है उसी पर आपने बात की है, बस सिर्फ नाम लिया हुआ है, अगर नाम लेना जुर्म है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, हम बदनाम हो गए नाम लेकर, मतलब कुछ भी। चलो जी, टेक केयर, बाय बाय।